के पाठक के पीछे हाथ धोकर पड़ी शिक्षा माफिया लॉबी। ऑफिस से नेम प्लेट हटाने और लगाने के मायने समझिए। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। के पाठक फिलहाल छुट्टी पर हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ दिया है। आगामी 16 जनवरी तक वे छुट्टी पर रहेंगे। के पाठक इस बीच गांधी मैदान में होने पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी नहीं शामिल होंगे। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी छुट्टी स्वीकृत भी हो गई है। वे आधिकारिक रूप से 8 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक छुट्टी पर रहेंगे। इस बीच ये खबर आई कि के पाठक ने अपना पद भी छोड़ दिया है। उनका प्रभार वैद्यनाथ यादव सचिव शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में कहीं भी के पाठक के पद छोड़ने की चर्चा नहीं है। हम आगे इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि के पाठक जब छुट्टी पर गए, उनके कार्यालय के सामने लगे उनके नेम प्लेट को हटा दिया गया। नेम प्लेट हटाने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। उसके बाद अचानक जब के पाठक के कार्यालय आने की बात सामने आई, नेम प्लेट को हड़बड़ी में लगा दिया गया। नीचे दी गई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक तस्वीर में के पाठक का नेम प्लेट हटा दिया गया है और दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति उस नेम प्लेट को लगा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वैद्यनाथ यादव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार संभाल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि के पाठक शिक्षा माफिया की आंखों में खटक रहे थे। बिहार की पूरी कोचिंग लॉबी के पाठक को हटाने के लिए लगातार प्लानिंग और प्लॉटिंग में जुटी हुई थी। जानकारों के मुताबिक शिक्षा विभाग में वैसे लोग जो के पाठक के आने के बाद अपना मतलब पूरा होता हुआ नहीं देख रहे थे, वे लोग भी के पाठक के पीछे पड़े हुए हैं। बिहार में शिक्षा माफिया की लॉबी सबसे मजबूत मानी जाती है। के पाठक ने आने के बाद जैसे ही 11वीं और 12वीं और बाकी कक्षा के पढ़ाई का स्तर सुधारा, शिक्षा माफिया सक्रिय हो गए। जानकारों की माने तो बिहार में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार और बदलाव शिक्षा माफिया नहीं चाहते हैं। उसके अलावा शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों के साथ नेताओं की मनमानी पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसका असर सीधे सीधे शिक्षा माफिया पर पड़ा है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके नेम प्लेट को हटा दिया गया। उसके बाद जैसे ही सूचना मिली कि के पाठक कार्यालय आ रहे हैं, आनन फानन में उनके नेम प्लेट को लगा दिया गया। इतना ही नहीं, के पाठक ने कार्यालय आने के बाद प्रदेश के कई जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें आदेश भी जारी किए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब के पाठक ने पद नहीं छोड़ा, उससे पहले उनके नेम प्लेट को कैसे हटाया गया। पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि के पाठक ने कार्यालय आने के बाद 2 घंटे तक बैठक की। उसके बाद उन्होंने खुद से एक पत्र तैयार किया और उसे गोपनीय तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है, जिसमें के पाठक ने अपने पद को छोड़ने की बात कही है। हालांकि अभी तक वो चिट्ठी बाहर नहीं आई है, ना ही सामान्य प्रशासन के वेबसाइट पर उसे अपलोड किया गया है। जानकारों की माने तो सबसे ज्यादा शिक्षा माफिया की लॉबी तब सक्रिय हुई जब के पाठक ने बायोमेट्रिक टेस्ट के जिम्मेदारी जिलों के जिलाधिकारियों को दे दी। उन्होंने इससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दूर कर दिया। इसके अलावा शिक्षकों की पोस्टिंग में जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो शिक्षा माफिया की लॉबी वर्षों से फर्जी शिक्षकों को संरक्षण दे रही है, उनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी। के पाठक की ओर से जिस तरह का टेस्ट और सत्यापन कार्य चलाया जा रहा था, उससे शिक्षा माफिया को डर हो गया। उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। उसके बाद के पाठक को टारगेट करने की तैयारी शुरू हो गई थी। अभी भी शिक्षा माफिया के पाठक के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। उसके अलावा पत्रकारों की माने तो के पाठक के आने के बाद बिहार में शिक्षकों की बहाली में करोड़ों रुपए की डील प्रभावी हुई है। के पाठक ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस बहाली को अंजाम दिया है। इसके अलावा फर्जी शिक्षकों पर तत्काल लगाम लगाने की कवायद शुरू की, जिससे शिक्षा माफिया काफी नाराज है। ध्यान रहे कि जिस गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि के पाठक जी 2 महीने के अंदर बाकी शिक्षकों के पदों पर भी बहाली आप ही करवा दीजिए, उसके बाद के पाठक ने समय सीमा के अंदर दूसरे चरण के शिक्षकों की बहाली को संपन्न कराया। इसी महीने की 13 तारीख को यानी 13 जनवरी को गांधी मैदान में नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में के पाठक अब नहीं रहेंगे। इस दिन को पूरे राज्य में 95,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के साथ नीतीश कुमार के कार्यक्रम से ठीक पहले के पाठक के अवकाश पर जाने को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि के पाठक अपना पद छोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी छुट्टी की अवधि बढ़ती रहेगी। वे दोबारा इस पद पे नहीं जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह ने भी कहा कि के पाठक ने सामान्य प्रशासन को
प्रशासन विभाग को पत्र देने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता 16 जनवरी के बाद ही चलेगा। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आए तो कृपया खबरों को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें।